हेलो नमस्कार साथियों, मैं मूलचंद प्रजापत आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें एडवांस मैथ के चैप्टर कोऑर्डिनेट के पार्ट 2 के बारे में। पिछले पार्ट 1 में हमने जो प्लेन में जो आकृतियां बनती थी अपनी कोऑर्डिनेट के ऊपर, उसमें बिंदुओं का निर्धारण, कहाँ कौन सा बिंदु स्थित है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब आइए उनके और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लास की बजाय ये क्लास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो आइए देखते हैं। पहला जो अपना आता है इसमें दूरी सूत्र। पहला जो आएगा इसमें अपना दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना होता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ ए और बी, ये कोई आपके पास बिंदु हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं ज्ञात करना। तो मैंने बताया था आपको, पहला बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट 1 1, दूसरा वाला जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट 2 2 हो जाएंगे, यानी x1 y1 x2 y2। और हमें निकालना है इसकी डिस्टेंस ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगा अपने पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का रूट। देखिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं हम। यहाँ मैंने ये दो बिंदु लिए ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 7 और 2। इसके ले लिए मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ 3 माइनस 1। अब मैं यहाँ इससे डिस्टेंस निकालूँ ए बी, x2 कितना यहाँ 3 माइनस x1 कितना यहाँ 7, इस सारे का होल स्क्वायर। y2 कितना है माइनस का 1 है और y1 कितना है 2 है, इसका माइनस और इस सारे का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 4 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया अपने पास 16, ये हो गया 3 और 16 3 का हो गया अपने पास यहाँ 9। तो कितने हो गए पास 25 का रूट 5, यानी 5 यूनिट कर दो इसको, या 5 इकाई या 5 मात्रक से इसको डिनोट करते हैं। तो ये है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है अपने पास दो बिंदु होंगे ए और बी, इनको मिलाने वाली रेखा जो अपने पास ए बी है, इसकी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मैंने ये लाइन लिया यहाँ पे ए और बी, दो बिंदु लिए, यहाँ से एक लाइन अपनी ए बी है और ए बी का मैंने डिस्टेंस निकाला, कितना है अपने पास यहाँ √5, यानी कि √25 का 5 मात्र। क्लियर। नेक्स्ट देखें, डिवीजन, जिसको डिवीजन फॉर्मूला कहते हैं, डिवीजन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र, या विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है अपने पास कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक यानी उसके कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हो। तो यहाँ देखिए अपने पास पॉइंट ए हो गया, इधर पॉइंट बी, ए और बी, यानी x1 y1, बी के हो गए अपने पास x2 y2। यहाँ कोई बिंदु P है जो इसको डिवाइड कर रहा है रेशियो m1 और m2 के अंदर। तो यहाँ से हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल सिंपल, ये वाले इधर और ये वाले इधर, यानी कि m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y के निकालने हैं तो इसी प्रकार m1 किससे, y2 से, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये तो हुआ कब अपना, जब अपना इंटरनली डिवाइड हो, यानी कि आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन।
बिंदु कहाँ कर रहा हो अपना, अंदर विभाजित कर रहा हो। अगर इसका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, यानी बाह्य विभाजित कर रहा हो, बाह्य विभाजन हो रहा हो, यानी जो बिंदु विभाजित करने वाला वो बाहर हो। जैसे इस प्रकार से मान लो कि ए और बी अपने पास ये दो पॉइंट हैं, x2 y2, और यहाँ कोई बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास x और y, तो ये विभाजित करा तो यहाँ m1, यहाँ तक कौन सा रेशियो हो गया अपना m, और इन दोनों के बीच में कौन सा m2। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, यहाँ x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। y की वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2, यानी कि सिर्फ सिंबल चेंज करना है। अगर एक्सटर्नली है तो जहाँ प्लस है उसको किस में चेंज कर देना है, माइनस में चेंज कर देना है, बस इतना सा फर्क करना है। देखिए आइए इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। मैंने यहाँ कोई लाइन ली ए, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने रख लिए मान लो 5 और 4 हैं, इसके लिए मैंने 2 और 3, यहाँ कोई पॉइंट हो गया अपने पास P जो इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। P के जो कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास x और y। यहाँ देखा अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वही सिंपल सा यहाँ m1 2 x2 2 गुणा 2 प्लस m2 3 x1 कितना है 5 है यहाँ और 2 प्लस 3। y के लिए निकालूँ मैं यहाँ m1 y2 2 गुणा 3 प्लस m2 y1 3 गुणा 4 3 गुणा 4 और 2 प्लस 3, ये हो गए 4 और 15, 15 और 4 कितने हो गए 19 बटा 5। इसका आ गया अपने पास यहाँ 6 और 12 18 बटे 5, यानी P के जो कोऑर्डिनेट अपने पास निकल गए वो क्या आ रहे हैं 19 बटे 5 और 18 बटे 5 आ रहे। तो इस प्रकार से इसमें अगर एक्सटर्नल डिवाइड के लिए कहता है तो इसमें बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके ऊपर बातें आती है अपने पास। देखो ये अपना कोई ट्राइंगल हो गया ए बी और सी, इसके कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के लिए x1 y1, दूसरे के लिए x2 y2 और इसके लिए x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अगर हम इसके एरिया निकल तो जब भी त्रिभुज के एरिया की बात आती है तो 1/2 तो लगना है ही है। यहाँ x1 तो y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, और इस सारे को याद करने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं। पहला मैंने क्या लिया x1, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी 1 लिया तो उसमें 2 और 3 को डिवाइड कर देना। मैंने 2 लिया, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा वापस 1, तो इसमें से घटा देना है। अब मैंने 3 लिया यहाँ तो 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2, तो इसको बिल्कुल सिंपल याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ ये अपना ए बी और ये सी, मैंने यहाँ रख लिया कोई पॉइंट 5 माइनस 4 4 3 और 3 और 2, इस प्रकार से मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट रख लिए। अब मैं यहाँ एरिया निकालूँ, यहाँ एरिया क्षेत्रफल निकालूँ मैं ए बी सी का, तो क्या आएगा 1/2 तो लगना ही है। x1 1 वाला कौन है यहाँ 5 है 5, x2 x1 रख लिया मैंने y2 कितना यहाँ 3 माइनस y2 के बाद कितना y3 कितना है y3 यहाँ 2 रख दो यहाँ प्लस x2 कितना x2 यहाँ इतना पे 4,
3 माइनस 1, 3 में कौन है वाई में 2 और ये कितना है 1, तो 2 माइनस में 1 करता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4 करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ प्लस हो जाएगा। x3 कितना अपने पास यहाँ 3 है, मैंने रखा यहाँ 3, और क्या रखना अपने को y1 y2, y1 कितना है अपने पास यहाँ माइनस का 4, y2 कितना यहाँ 3, माइनस का 4 माइनस का 3, और कोष्ट को क्लोज कर दो। बिल्कुल सिंपल, यहाँ देखिए 1, 3 में 2 का है तो 1, तो 1/2 ऐसे कैसे, ये कितना हो गया 5 1 जा 5, कितने हो गए यहाँ 6 6 4 जा कितने हो गए 24, ये दोनों माइनस के 7 को इससे 3 से किया तो माइनस का 21, यानी कितना हो अपने पास ये प्लस का 29 माइनस का 21, अपने पास 8 आ रहा निकल के यहाँ तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 4, यानी 4 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है, सिंपल एरिया का जिक्र तो 1/2 तो लगना ही लगना है। यहाँ x1 है 1 लेते हैं तो 2 माइनस 3 यानी y2 माइनस y3, x2 लेंगे हम यहाँ तो 2 के बाद कौन आएगा 3, 3 माइनस 1 यानी y3 माइनस y1, x3 लिया हमने, 3 के बाद कौन आएगा वापस 1, 1 माइनस 2 यानी y1 माइनस y2। मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ इसमें निकाला, मैंने कोऑर्डिनेट दिए यहाँ 5 माइनस 4 4 3 3 और यहाँ 2। इसमें देखो मान रखे हमने यहाँ, इसमें सारे मान रखने के बाद अपने पास यहाँ कितना रहा 5 24 और 21 यानी 29 होता है, ये 21 गया तो अपने पास कितना बचा 8 8 से गया तो इसमें 4 वर्ग मात्रक इसका हो जाएगा एरिया। नेक्स्ट देखो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ केंद्रक होता क्या है। त्रिभुज की तीनों जो माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है प्रतिच्छेद बिंदु, वो कहलाता है इसका सेंट्रोइड। तो यहाँ देखो अपने पास यहाँ कोई ट्राइंगल है, मैंने डिनोट किया इसको ABC से, इसके पहले वाले कोऑर्डिनेट हो गए 1 1, दूसरे वाले के हो गए 2 2, तीसरे वाले के हो गए अपने पास 3 3। अगर हमें इसका केंद्रक निकालना है तो केंद्रक हो गया अपने पास, मान लो ये कोई पॉइंट इसका P जो है इसका केंद्रक है और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान रखे यहाँ x और y। तो बिल्कुल लीजिए यहाँ x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y की वैल्यू निकालो यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे 3। बिल्कुल सिंपली x का निकालना अपने पास x1 x2 x3 तीनों को ऐड कर दो, 3 से क्या कर दो डिवाइड, y की वैल्यू निकालनी हो y1 y2 y3 को ऐड करो और 3 से क्या कर दो डिवाइड। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ ABC, मैंने मान लो रख दिया अपने पास 5 0 2 3 2 3 और 3 और 5। अगर मुझे निकालना हो मान लो यहाँ इसका सेंट्रोइड P निकालना हो या सेंट्रोइड, तो x की वैल्यू निकालें यहाँ x1 5 x2 2 और x3 और बटा 3, y का निकालना अपने को y1 y2 y3 0 3 और 5 बटा 3, यानी कितने को 5 2 7 3 10 10 बटा 3 x का आ जाएगा और y का आ जाएगा यहाँ 8 8 बटा 3। ये हो जाएंगे इसके सेंट्रोइड के यानी कि केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक बिल्कुल सिंपल है, केंद्रक के निर्देशांक निकालना अपने पास यहाँ ABC अपने त्रिभुज की तीनों वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए, तीनों के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रोइड निकालना अपने पास x की वैल्यू निकालो तो x1 x2 x3 को तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो और y के निकालें तो y1 y2 y3 को ऐड करके 3 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब यहाँ एक का हम निकालें यहाँ ABC, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया तो इसमें 5 0 2 3 3 5 मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिए, यहाँ ऐड किया इनको x के लिए तो 5 2 7 3 10 10 बटे 3 x का मान आ रहा है, यहाँ y का 0 3 5 यानी 8/3 इसका सेंट्रोइड के इसके निर्देशांक आगे। देखिए आगे स्लोप ऑफ
लाइन, इसको कहते हैं रेखा, जो भी है रेखा का ढाल या प्रवणता, प्रवणता, रेखा का ढाल या प्रवणता। सबसे पहले तो मैं बात करूँ ढाल या प्रवणता या स्लोप होता क्या है, यानी कि कोई रेखा, कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, कोण बनाती है, वह उसका स्लोप यानी कि ढाल, या इसको हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं, कहलाता है। सबसे पहले तो मैं स्लोप को समझने की आवश्यकता है कि स्लोप होता क्या है, कि कोई भी रेखा एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है वह उसका कहलाएगा स्लोप। क्या कहलाएगा उसका? स्लोप। देखिए यहाँ मान लो ये आपके पास कोई एक्सिस वाली जो लाइनें हैं, और ये जो लाइन अपने पास जा रही कोई भी मान लो एक्स एक्स के साथ, यही मान लो कितने डिग्री पे यहाँ जो है ये इसका स्लोप कहलाए, कितने डिग्री पे झुकी हुई है, इसको हम स्लोप से काउंट करते हैं। देखिए इसमें स्लोप का जो फॉर्मूला होता है अपना स्लोप, इसका जो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और स्लोप को m से डिनोट किया था। इसको डिनोट किससे किया जाता है? m से डिनोट किया जाता है। तो देखिए मान लो ये अपने पास कोई लाइन है a 5 और 3, b मैंने रख लिया यहाँ 7 और 9, और मैं यहाँ कहूँ कि जो इसका स्लोप है, लाइन जो ए बी है, लाइन ए बी, इसका स्लोप बताना अपने को। क्या बताना अपने को? स्लोप बताना। तो यहाँ अगर मैं स्लोप को एम से नोट करते हो तो यहाँ क्या आएगा? y2 माइनस y1। y2 कितना अपने पास? 9 3, 9 माइनस 3, x2 माइनस x1 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 यानी कितना आएगा यहाँ? 6, और ये आ गया 2, तो कितना? 3। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ 3 आ जाएगा। लाइन का अगर कोई रेखा किसी एक्स एक्स पर कितने डिग्री पे झुकी हुई या कितने डिग्री एंगल बना रही है, वो उसका कहलाएगा स्लोप। और स्लोप को हम एम से नोट करते हैं। एम के लिए अपने पास क्या आएगा? एम केवल निकालने का y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इसका कौन लिख दो। अगर कोई लाइन है मान लो, यही मान लो कोई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सरल रेखा है, कोई सरल रेखा है, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूं m, वो आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी कि m अगर हम निकालते तो माइनस x का गुणांक और बटे y का गुणांक, x का गुणांक बटे y का गुणांक। बटे y का गुणांक। अगर कोई लाइन है तो देखिए इसके ऊपर हम यहाँ कोई क्वेश्चन करते हैं। लाइन के ऊपर मान लो ये कोई लाइन होगी अपने पास 5x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, और इसका कहते हैं अपने को स्लोप निकालो। क्या निकालो अपने पास? इसका स्लोप। तो स्लोप को हम एम से नोट करते हैं, क्या आएगा? माइनस x का गुणांक कितना है? 5, y का गुणांक कितना है? 3, तो स्लोप कितना होगा अपने पास? माइनस 5/3, माइनस 5/3 इसका स्लोप हो गया। ये होगा इसका स्लोप। क्लियर? चलिए अब मैं बात करूँ इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूँ, इंटरसेप्ट तो अंतरखंड। क्या होते हैं? अंतरखंड। अंतरखंड क्या होता है अपने पास? जैसे जो भी लाइन है y और x वाले कोऑर्डिनेट को, जैसे ये कोई लाइन है, ये इनको यहाँ कट कर रही है, तो हमें ये इसका अंतरखंड है
और हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लंबाई। अंतरखंड की लंबाई हमें निकालनी है। अंतरखंड की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1, इसका क्या हो जाएगा अंतरखंड निकालने का फॉर्मूला। जैसे मैं कह दूँ, मान लो कि यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 में अंतरखंड की लंबाई ज्ञात करो। तो ये तो अंतरखंड निकालने के जो क्या हो गए, पॉइंट हो गए। अब देखो यहाँ मैं रखूँ, अगर मैं इसको इस रूप में लिखूँ, यहाँ बराबर 12, अगर मैं इसको एक बराबर बनाऊँ फॉर्मूले लिखूँ तो 12 से क्या कर दूंगा, सारे को डिवाइड। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया अपने पास 4 और ये 1, यानी कि x जो कितना आ रहा है 6, x 6, y कितना आ रहा है अपने पास यहाँ 4। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना। तो क्या आ जाएगा इसमें 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये रूट, यानी 36 और 16 52, ये आ जाएगा इसका इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगी, लेंथ। अगर कोई लंबाई, कोई भी अपने पास इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 और हमें इसमें इंटरसेप्ट की जो लेंथ निकालनी हो तो बिल्कुल सिंपल है, x अपॉन a y अपॉन b बराबर 1। और यहाँ से हम इसमें जैसे कोई लाइन ली मैंने और इसका मैंने इंटरसेप्ट निकाला तो यहाँ से अपने पास इसे बिंदु प्राप्त हो गई। देखिए आगे, मान लो ये कह दे कि कोई रेखा x अक्ष और y अक्ष पर काटती है तो उसके निर्देशांक काटती है तो उसके निर्देशांक ज्ञात करना, उसके निर्देशांक ज्ञात करना, निर्देशांक ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल है। देखिए मान लो ये अपना एक्सिस हो गए x और y, ये लाइन इनको काट रही है तो हमें यहाँ ये दोनों निर्देशांक चाहिए, ये वाले। तो देखो मान लो कोई लाइन ले ली मैंने यहाँ 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब आपको पता है यहाँ x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। ये बात हम पहले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मुझे क्या निकालना है, x अक्ष पे निकालना तो y क्या हो जाएगा 0, यानी कि 3x और ये तो 0 हो गया बराबर 12 और x का मान आ जाएगा 12/3 4। तो ये आ जाएगा अपने पास 4। क्लियर। अगर मुझे y अक्ष निकाला तो x 0 हो जाएगा तो 4 y बराबर 12 बचेगा, y का मान आ जाएगा 12/4 यानी कि 3। ये हो जाएगा अपने पास 3। अब इसमें देखो कोऑर्डिनेट पूछे यहाँ, मान लो तो ये कितने हुए, इसके कोऑर्डिनेट हुए 4 और 0। इस वाले कितने हुए, y का 3 है लेकिन x का क्या रखा था हमने 0। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। यहाँ से इसमें इसकी लेंथ भी पूछ सकता है कोऑर्डिनेट निकालने के बाद। कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल इजी है। कोई भी लाइन में कोऑर्डिनेट निकालना हो, अपने पास लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x और y एक्सिस को, अगर उसका हमें निकालने हो निर्देशांक तो बिल्कुल सिंपल, आपको पता है x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। दोनों के मान यहाँ बारी बारी से इसमें रख दो तो अपने पास x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे और उस लाइन की कोऑर्डिनेट भी प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।